हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करिए। वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि राजस्थान के जो पुरातात्विक स्थल है उनसे एक भी पर्सन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करिए। सबसे पहले दोस्तों पुरातात्विक स्थलों के बारे में अध्ययन करिए तो बात करते हैं पाषाण काल के बारे में, जिसे स्टोन एज कहा जाता था। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों वो रहेगा कि नागौर में है कौन सी। नागौर जो सभ्यता है दोस्तों वो भीलवाड़ा में स्थित है और कोठारी नदी के किनारे है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागौर सभ्यता कहां पर है, तो ये भीलवाड़ा में स्थित है और कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कोठारी नदी के किनारे स्थित है और कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बना हुआ है दोस्तों कौन सा बांध, मेजा बांध, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उत्खननकर्ता पूछे जाए तो वीरेंद्रनाथ मिश्र है और वीरेंद्रनाथ मिश्र को आप भलीभांति जानते होंगे, जिनके द्वारा कौन सी आहड़ सभ्यता की तीसरी खुदाई की जाती है। इसी के साथ बात करें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इससे पूछा जाता है कि पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो वो नागौर सभ्यता से मिले हैं जो कि भीलवाड़ा से प्राप्त हुई है। इसी के साथ तिलवाड़ा काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लूनी नदी के किनारे स्थित है और बाड़मेर में स्थित है। लूनी नदी बाड़मेर बालोतरा स्थान से इसका पानी खारा हो जाता है और ये आधी खारी आधी मीठी नदी कहलाती है, जो कि अजमेर के नागबाड़ से निकलती है। और लूनी नदी के बारे में अध्ययन करें। इसी के साथ उत्खननकर्ता पूछे जाए तो वीरेंद्रनाथ मिश्र है, जो कि नागौर सभ्यता के उत्खनन करता रहे हैं। इसी के साथ पूछा जाए तो पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तिलवाड़ा से मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले हैं, इंपॉर्टेंट दोस्तों यही रहेगा इस क्वेश्चन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो वो तिलवाड़ा से मिले हैं। तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है जो सभ्यता, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अन्य केंद्र पूछा जाए तो जायल है, ये किस काल का पूछा जाए तो पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं डीडवाना से। और बूढ़ा पुष्कर जो कि अजमेर में स्थित है, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी के साथ ये पाषाण काल की सभ्यताएं हैं, किस काल की, पाषाण काल के जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसी के साथ बात करेंगे नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा या फिर भारत में नगरीय क्रांति जिसे कहा जाता है। सबसे पहले बात करें तो राजस्थान से संदर्भ में पूछा जाए तो वो सही की सभ्यता कालीबंगा। कालीबंगा काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसने पूछा जाए तो ये इसका जो अर्थ होता है वो काली चूड़ियां होती है। घग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ के अंदर ये पड़ती है सभ्यता। और काफी बार एग्जाम में एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसी के साथ बात करें तो इसके खोजकर्ता जो कौन है, तो वो अमलानंद घोष है। आपको ए घोष भी मिला हुआ लिखा हुआ मिल सकता है दोस्तों, अमलानंद घोष या फिर ए घोष लिखा हुआ मिलता है। सबसे पहले इसकी जो खुदाई है वो खोज करता है वो 1952 में इसकी खोज की गई। उत्खनन करता बीबी लाल है, 1961 से 69 के मध्य इसकी खोज की गई। लगभग 8 वर्षों तक इसका उत्खनन चला और ये बीबी लाल और बी के थापर बालकृष्ण लाल और बाल ये जो थापर है इनके द्वारा इसकी खोज की गई, उत्खनन किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता की जो ये तीसरी राजधानी कहलाती है कालीबंगा। सबसे पहले बात करें तो हड़प्पा इसकी प्रथम राजधानी कहलाती है, मोहनजोदड़ो इसकी द्वितीय राजधानी कहलाती है और जो तीसरी राजधानी है वो कालीबंगा कहलाती है, जो कि हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है। और घग्गर नदी के जो क्षेत्र है इसके तल को इसके पाट कहा जाता है, नाली क्षेत्र इसको कहा जाता है। नाली नस्ल की भेड़ जो है ये घग्गर नदी के आसपास क्षेत्र में देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता को गरीब बस्ती कहते हैं। मकान कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे, यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी की नालियां बनी हुई मिली है। और सबसे इंपॉर्टेंट जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं, एग्जाम में कई बार पे पूछा गया दोस्तों, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। और इसी के साथ एक साथ 2 फसलें उगाते थे कालीबंगा के लोग, चना और सरसों, यानी ये मिश्रित कृषि का जो साक्ष्य है वो कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है। इसी के साथ कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों ही प्रश्न रहेंगे कि जो जुते हुए खेत के साक्ष्य और कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर यहां से प्राप्त हुई है। मेसोपोटामिया जो कि मिस्र की देन है, मिस्र जो कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर अफ्रीका के अंदर स्थित है। कौन सी, अफ्रीका के अंदर मिस्र जो की सभ्यता है जिसे मेसोपोटामिया, ये जो काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से युग्मित स्वाधान के साक्ष्य मिले हैं। इसी के साथ 1985-86 में बात करें तो यहाँ पर म्यूजियम बनाया गया था हनुमानगढ़ में। कालीबंगा शहर के निकट म्यूजियम कब बनाया गया, तो 1985-86 में बनाया गया। सोंती सभ्यता, अमलानंद घोष ने बीकानेर के आसपास में इस सभ्यता को सोंती सभ्यता कहा, इसे सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का उद्गम बताया है। यहीं से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा सभ्यता का उद्गम किस सभ्यता को कहा जाता है, तो सोंती सभ्यता को कहा जाता है। अमलानंद घोष के द्वारा बीकानेर के आसपास क्षेत्र में इसकी खोज की गई। कालीबंगा
प्रथम के नाम से भी इसे जाना जाता है, कालीबंगा फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और इसी के साथ इसके जो मुख्य केंद्र है वो पुगल और सावणिया है। नेक्स्ट बात करें आहड़ सभ्यता। आहड़ को आघाटपुर धूलकोट की सभ्यता भी कहा जाता है। उदयपुर जिले में आहड़ और या फिर इसे आयड़ नदी या फिर जिसे बेड़च नदी कहा जाता है, इस नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ। उत्खनन पूछा जाए तो अक्षय कीर्ति व्यास और रतन चंद्र अग्रवाल, इसी के साथ वीरेंद्र नाथ मिश्र, हसमुख, धीरज सांकलिया, एच.डी. सांकलिया के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। प्राचीन नाम पूछा जाए आहड़ जो आयड़ सभ्यता है उसका आघाटपुर है। स्थानीय नाम पूछा जाए तो उसको धूलकोट कहते हैं स्थानीय भाषा में, और यहीं से यही क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। आहड़ सभ्यता का जो स्थानीय नाम है वो क्या है, तो उसे धूलकोट कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। तांबे गलाने की भट्टियां यहाँ से प्राप्त हुई है। ताम्रयुगीन की जननी पूछा जाए तो गणेश्वर सभ्यता है जो कि कांतले नदी के किनारे सिक्कर, नीम का थाना सिक्कर में स्थित है। आहड़ में एक स्थान से 6 से 7 चूल्हे मिले हैं जिससे संयुक्त परिवार या फिर सामूहिक भोजन की व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, 6 से 7 चूल्हे कहाँ से मिले हैं, तो वो आहड़ सभ्यता से मिले हैं। ताम्रवती नगरी से कहा जाता है। संयुक्त परिवार के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से काले व लाल मृदबांड मिले हैं। मृदबांड यानी मिट्टी से बने हुए बर्तन मिले हैं जिन्हें गोरे या फिर कोट कहा जाता है। आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, गोरे या फिर कोट क्या है, तो मृद भांड मिट्टी के बने हुए बर्तनों को जो कि आहड़ से मिले हैं उन्हें गोरे या कोट कहा जाता है। यहाँ से एक बेल की मूर्ति मिली है जिसे बनास का बेल कहते हैं। बनास का बेल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो आहड़ सभ्यता से हुआ है। एक यूनानी सिक्का प्राप्त हुआ है जिस पर अपोलो, यूनान के सूर्य भगवान जिसे अपोलो कहा जाता है, यूनान के सूर्य भगवान जिन्हें अपोलो कहा जाता है का चित्र यूनानी सिक्का प्राप्त हुआ है। यहाँ पर बिना हत्थे के जल पात्र मिले हैं। जल पात्र यानी जल डालने वाले जो पात्र होते हैं वो मिले हैं जो कि बिना हत्थे के हैं। ईरानी सभ्यता के संबंध दिखाते हैं ये जो बिना हत्थे के जल पात्र है। इसी के साथ अन्य केंद्र पूछा जाए तो गिल्लून राजसमंद है, बालाथल उदयपुर है और ओजियाना भीलवाड़ा इसके उत्खननकर्ता वी.आर. माणिक है, मीणा है और आलोक त्रिपाठी है। दोस्तों आलोक त्रिपाठी और वी.आर. मीणा ओजियाना भीलवाड़ा में इस सभ्यता के उत्खनन करता है। और ये ओजियाना लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे गाय की मूर्ति, मिट्टी की गाय की मूर्ति प्राप्त हुई है, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। इसी के साथ बात करें तो महाजनपदों के बारे में अध्ययन करें तो भारत में 16 महाजनपद थे। महाजनपदों में भारत द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता था। इसी के साथ बात करें तो इसे द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता था। सबसे पहली नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता था। मत्स्य जनपद जयपुर तथा अलवर दक्षिण पश्चिमी भाग के जिले थे किसके, मत्स्य जनपद के। जयपुर अलवर का क्षेत्र मत्स्य जनपद में आता था और ये इसमें ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। राजधानी मत्स्य जनपद की विराटनगर थी और विराटनगर का महाभारत में भी नाम मिलता है दोस्तों। कुरु महाजनपद अलवर का उत्तरी भाग कुरु महाजनपद में आता था। महाजनपदों की संख्या 16 थी और इस कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। सुरसेन महाजनपद भरतपुर और अलवर के पूर्वी भाग सुरसेन महाजनपद में आते थे जिसकी राजधानी मथुरा थी। अब हम 16 महाजनपदों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सीवी जनपद के बारे में अध्ययन करें तो सीवी जनपद जो कि वर्तमान चित्तौड़गढ़ जिला है, मेवाड़ का एक भाग था। राजधानी मध्यमिका थी और इसे कहा जाता था नगरी। नगर और नगरी में अंतर है दोस्तों। नगरी जो कि सीवी जनपद की राजधानी थी। महाभारत पतंजलि के महाभाष्य में भी माध्यमिका का नाम मिलता है। और इसी के साथ राजस्थान की सबसे पहले उत्खनन माध्यमिका का हुआ जो कि 1904 में हुआ। राजस्थान में सबसे पहले उत्खनन किस पुरातात्विक स्थल का हुआ, तो वो मध्यमिका का हुआ और ये वर्तमान चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में पड़ती है। और उत्खनन पूछा जाए तो उत्खननकर्ता कौन थे, तो वो D.R. भंडारकर थे दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, काफी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ मालव जनपद वर्तमान टोंक और जयपुर जिला जिसकी राजधानी नगर थी। मालव जनपद की राजधानी नगर थी और ये क्षेत्र पूछा जाए तो जयपुर और वर्तमान टोंक का क्षेत्र उस समय आता था। मालव जनपद में सर्वाधिक सिक्के नगर मालव जनपद से प्राप्त हुए हैं। नगर जो कि मालव जनपद की राजधानी थी, यहाँ से सर्वाधिक जनपद काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिक्के रेड टोंक नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं और इस रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। यहाँ उत्खननकर्ता पूछा जाए तो कैलाश नाथपुरी है। इंपॉर्टेंट दोस्तों लगाइए, रेड टोंक जो कि प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है, उत्खननकर्ता कैलाश नाथपुरी है। योध्या जनपद वर्तमान गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो जिला है वो योध्या क्षेत्र में आता था। जनपद में कुषाणों को भारत
आगे बढ़ने से रोका करते थे। यहाँ पर जो कुषाण थे इनको आगे बढ़ने से ये जो योधेय जनपद था ये रोका करता था। इसी के साथ सालव जनपद जो कि अलवर के क्षेत्र में आता था, अर्जुनायन जनपद जो कि अलवर व सिक्कर नीम का थाना क्षेत्र में अर्जुनायन जनपद आता था, और राजन्य जनपद जो कि भरतपुर के आसपास क्षेत्र में आता था। इसी के साथ बात करें मौर्य काल के बारे में, 16 महाजनपदों के बाद मौर्य काल की उत्पत्ति होती है और बेराट या फिर शंखलिपि बाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है जो कि बेराट विजय की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। 1837 में कैप्टन बर्ट को प्राप्त हुआ था और अशोक ने इसे बुद्ध संघ और धर्म का वर्णन किया है। इस बाब्रू शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के बुद्ध संघ और धर्म का वर्णन किया है। इस अभिलेख में अशोक को मगध का राजा बताया गया है। किस अभिलेख में? बाब्रू अभिलेख में, जो कि विजय की पहाड़ी जयपुर से प्राप्त हुआ है। कैप्टन बर्ट को 1837 में प्राप्त हुआ है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें, काफी इंपॉर्टेंट, इस अभिलेख से बौद्ध धर्म की पुस्तकों की जानकारी मिलती है। ह्वेनसांग के अनुसार बेराट में 8 बौद्ध मठ थे। किसके अनुसार? ह्वेनसांग के अनुसार, जो कि एक चीनी यात्री था। कालांतर में इस बौद्ध मठों में हुन राजा मिहिरकुल ने तोड़ दिए थे। हुन राजा मिहिरकुल ने बौद्ध मठों को तोड़ दिए थे। इन मठों की संख्या 8 थी और किसके अनुसार? ह्वेनसांग के अनुसार। इसी के साथ जयपुर के राजा राम सिंह ने भी यहाँ पर खुदाई करवाई। उस समय सोने की एक छोटी संदूक मिली जिसे शायद भगवान बुद्ध के अवशेष माने जाते हैं। 1936 में दयाराम साहनी ने यहाँ पर उत्खनन करवाया। सबसे पहले 1904 में उत्खनन हुआ था, जो कि हमने पढ़ा था। किस क्षेत्र में हुआ था आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बेराट की लिपि पूछे जाए तो शंख लिपि है। और मौर्य काल में कुछ बातें जिनका मौर्य काल से कोई संबंध नहीं है। मानसरोवर अभिलेख, इसी के साथ चित्तौड़गढ़ में 713 ईस्वी का, इसमें 4 मौर्य राजाओं का नाम मिलता है, महेश्वर, भीम, भोज और मान। ये 4 मौर्य राजाओं का नाम जो है मानसरोवर अभिलेख चित्तौड़गढ़ से मिलता है। और कणस्वा अभिलेख काफी इंपोर्टेंट, 738 कोटा ईस्वी से कोटा में प्राप्त हुआ है। इसे धवल नामक मौर्य राजा ने स्थापित करवाया था और धवल राजा मौर्य नामक इस धवल नामक मौर्य राजा का उल्लेख मिलता है कणस्वा अभिलेख, जो कि कोटा के अंदर 738 ईस्वी का प्राप्त है। मौर्य उत्तरोत्तर काल जो है इसके बारे में अध्ययन करें तो 105 ईस्वी में यूनानी राजा मिनांडर ने मध्यमिका पर आक्रमण किया था। बेराट से भी मिनांडर ने 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहां से? बेराट जयपुर से। 9 भरतपुर, यहां से यज्ञ की मूर्ति प्राप्त हुई है। किसकी? यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है 9 भरतपुर से। और शुंग काल की यह मूर्ति है। इस मूर्ति को जाख बाबा कहा जाता है। जाख बाबा की मूर्ति 9 भरतपुर से प्राप्त हुई है, जो कि शुंग काल की मूर्ति है। रंगमहल हनुमानगढ़ के बारे में अध्ययन करें तो यहाँ से एक गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। गुरु शिष्य की मूर्ति रंगमहल हनुमानगढ़ से प्राप्त हुई है। और ये मौर्य उत्तर काल की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि कुषाणों के समय के। उत्खनन पूछा जाए तो डॉक्टर हनारिड से, जो कि कहाँ के थे? स्वीडन के थे। गुप्त काल की बात करें तो मौर्य काल के बाद गुप्त काल आता है। समुद्रगुप्त ने बयाना में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो कि राजस्थान का प्रथम कौन था? विजय स्तंभ था। समुद्रगुप्त के द्वारा बयाना भरतपुर में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया, जो कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ था। राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया 1440 से 1448 के मध्य। और इसी के साथ अंतिम जो राजस्थान में 3 विजय स्तंभ देखने को मिलती हैं, जो कि भारत पाक युद्ध के अवसर पर कहां पर बनाया गया था? नोट क्षेत्र जैसलमेर में बनाया गया था। कुमार गुप्त के सिक्के बयाना से प्राप्त हुए हैं, जो कि गुप्त काल में एक ही जगह से मिले सर्वाधिक सिक्के हैं। गुप्त काल के एक ही जगह से सर्वाधिक सिक्के कहां से मिले हैं? बयाना भरतपुर से मिले हैं। सामंत विष्णुधरन ने बयाना में भीमलाट का निर्माण करवाया। बयाना में भीमलाट का निर्माण किसने करवाया? सामंत विष्णुवर्धन ने करवाया। और इसकी रानी चंद्रलेखा ने यहाँ पर उषा मंदिर का निर्माण करवाया। उषा मंदिर से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। कृष्ण के परिवार की एक महिला थी, कौन थी? उषा। और इसका जो मंदिर है वो चंद्रलेखा ने करवाया था, जिसे बाद में किसने? मुबारक खिलजी ने इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर उषा मस्जिद में बदल दिया था। किसको? उषा मंदिर को। और मध्यकाल में बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। किस काल में? बयाना जो कि है मध्यकाल में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। और इसी के साथ बात करें, बड़वा अभिलेख 12 से प्राप्त हुआ है। मोखरी वंश के राजाओं का वर्णन मिलता है। 4 चौमा के मंदिर गुप्त काल में बने हुए हैं। बांडोली के शिव मंदिर हुन राजा मिहिरकुल ने बनवाया था। बांडोली का शिव मंदिर जो कि 12 में पड़ता है, इसका जो निर्माण है ये मिहिरकुल के द्वारा किया गया। अगला बात करें दोस्तों, मौर्य उत्तर काल या फिर पूर्व मध्य काल, राजपूत काल या फिर
त्रिपक्षीय जो संघर्ष काल था। इसी के साथ इसमें बात करें तो त्रिपक्षीय जो संघर्ष है, एक तरफ तो भीनमाल में जालोर का क्षेत्र भीनमाल है, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार शासक है। कन्नौज के अंदर राष्ट्रकूट या फिर मान्यखेत शासक कहे जो राष्ट्रकूट थे वो शासन क्या करते थे। पाल क्षेत्र में मुंगेर के जो वंश से बिलोंग करते थे वो शासन क्या करते थे। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल थी। और यहीं से मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन लगा सकते हैं, चीनी यात्री ह्वेनसांग भीनमाल की यात्रा की थी और भीनमाल का नाम जो है ये चीनी यात्री ह्वेनसांग ने पीलो मोलोक लिखा था। क्या लिखा था? अपना जो ग्रंथ था सी यू की में कि क्या लिखा था? पीलो मोलो लिखा था ह्वेनसांग ने। और इसने भीनमाल की यात्रा की थी। और कवि माघ भीनमाल के रहने वाले जिन्होंने शिशुपाल वध नामक पुस्तक लिखी थी, कहाँ के रहने वाले थे? कवि माघ भीनमाल के। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। ब्रह्मगुप्त भारत का जिसे न्यूटन कहा जाता है, भीनमाल के रहने वाले थे ब्रह्मगुप्त। और ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड साधक खादक जो सिद्धांत है, खंड खादक और ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया, जिसे भारत का न्यूटन कहते हैं, जो कि भीनमाल का निवासी था। इसी के साथ बात करें अन्य जो मुख्य स्थल है, गणेश्वर सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे प्राप्त हुआ है, ये एक ताम्र युगीन की जननी कहलाती है। और इसी के साथ सुनारी झुंझुनू जिले में कांतली नदी की से प्राप्त हुई है। यहाँ से लोहा प्राप्त हुआ है। कहाँ से? झुंझुनू से लोहा प्राप्त हुआ है। सुनारी जो सभ्यता है जो कि कांतली नदी के किनारे अवस्थित थी। ईसवाल उदयपुर में स्थित है और इसे औद्योगिक नगरी कहा जाता है दोस्तों। ए से औद्योगिक नगरी और इसी के साथ ई से ईसवाल और ऊ से उदयपुर, इस प्रकार आप वर्णमाला के क्रम में इसे व्यवस्थित कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात करें कुराड़ा नागौर में इसे औजारों की नगरी कहते हैं। अब याद रखना कुराड़ा जो है और वर्तमान में नागौर को क्या कहा जाता है दोस्तों? नागौर को कहा जाता है वर्तमान में किस धातु नगरी के नाम से जाना जाता है? किसको? नागौर को धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से प्राप्त हुई कुराड़ा सभ्यता को औजारों की नगरी कहा जाता था। इसी के साथ ईसवाल उदयपुर को औद्योगिक नगरी कहा जाता था। जोधपुर सभ्यता जो कि जयपुर से प्राप्त हुई है, ये साबी नदी जयपुर के किनारे स्थित है दोस्तों। जोधपुर सभ्यता जो है इसे जोधपुरा भी कहा जाता है, जो कि जयपुर से प्राप्त हुई है। और ये साबी नदी के किनारे है जो कि जयपुर के अंदर है दोस्तों। इसी के साथ पूछा जा सकता है जयपुर सभ्यता कहाँ स्थित है? जयपुर जो सभ्यता है दोस्तों वो जोधपुर में स्थित है और जोधपुरा जो सभ्यता है वो जयपुर में स्थित है। आलनिया कोटा से सेल चित्र प्राप्त हुए हैं जिनकी खोज V.S. वाकणकर ने की थी। गर्दरा बूंदी से यहाँ से भी सेल चित्र प्राप्त हुए हैं, गर्दरा बूंदी से। और नलिया सरसांबर जयपुर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। इसी के साथ वीडियो की PDF प्राप्त करनी है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप पुरातात्विक स्थलों से क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं जाएगा, 1 से 2 बार रिपीट कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।